ओम शांति। आज हमारे जीवन के पुण्य कर्म कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों से भी कनेक्टेड होते हैं। पुण्य कर्मों का खाता हमारे जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाता है और वहीं अगर हम देखें तो पाप कर्मों का खाता हमारे जीवन की बहुत सारी ऐसी दिशाओं को बदल देता है जहाँ पर हम फिर कई ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर अपनी दिशाओं को बदलते हैं। कई बार हमने सुना है, कई कहते हैं मेरे ऊपर राहु की दशा है, मेरे ऊपर शनि की दशा है। पहले आप ये देखें कि किसकी दशा किसके ऊपर है। दशा का मतलब क्या है? हमारे जीवन में अगर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, हम हर बात में असफल होते हैं, कोई हमें चीज़ मुकाम हासिल नहीं होता, तो हम उस चीज़ को कहाँ पर छोड़ देते हैं कि इसके ऊपर ये दशा चल रही है। अब आप ये सोचें कि अगर ये दशाएं ही हमारे जीवन को चलाने वाली होती तो फिर हम जीवन में इतना वर्क क्यों कर रहे हैं, इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? तो इस भागदौड़ वाली जीवन में भी हमें सुकून हासिल नहीं हो रहा। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म भी कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाप कर्मों का खाता और बढ़ता चला जा रहा है और हम सोचते हैं कि मैंने तो जीवन में ओनली पुण्य कर्म ही किए हैं, पाप तो मैंने किया ही नहीं है। और वो कहीं ना कहीं याद भी आता है कि मैंने ज़रूर कोई पिछले जन्म में कुछ पाप कर्म किए होंगे। हमें याद सब कुछ है, भूले कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अटेंशन नहीं रखना चाहते। और अगर हम अटेंशन रखना भी चाहते हैं तो उसकी भी हमें टेंशन हो जाती है। आप देखें कि जब आपके जीवन में कोई भी प्रकार की दुख अशांति आती है, हम बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, पूछते हैं उनसे, उनके निवारण पूछते हैं कि हमारे जीवन में ये बार बार दुख अशांति आ जाता है, बार बार हमारे घर में ये चीज़ें हो जाती हैं, कारण क्या है? और वो व्यक्ति आपको बहुत सिंपल और सीधे शब्दों में बताता है कि आपके जीवन में ये दशाएं चल रही हैं, आपके जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही है। आप सोचिए कि अगर यही चीज़ें आपके जीवन को वैल्यूबल बनाने वाली होती है, आपकी वैल्यू को नष्ट करने वाली होती, तो फिर तो हम क्यों भगवान को याद कर रहे हैं? हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। दशाएं हैं ओनली आपके जीवन को एक दिशा देने वाली। आज आप जो दुख देने वाले, किसी को अपमान करने वाले जो चीज़ें कर जाते हैं, आज आप देखें दुनिया की हालत को देखें, जहां दुनिया में बढ़ता भ्रष्टाचार, दुनिया में पाप बढ़ता चला जा रहा है। किसी को भी हम खुश देखना नहीं चाहते और अगर किसी के घर में खुशियां आ रही हैं तो हम उससे भी प्रॉब्लम रखते हैं। क्यों आ रही हैं उसके पास खुशियां? और उसको कोशिश यही करते कि उसकी खुशियों को हम नष्ट कर दें। हमेशा याद रखें कि आपका जो पूर्व जन्मों का कार्मिक अकाउंट है वो भी आप ही के साथ चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है और वो तब तक चलेगा जब तक आपकी ये सांसें चल रही हैं। एक शरीर छोड़ा हम दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। आत्मा दूसरे शरीर में आती है, आत्मा वही है, उसके संस्कार भी वही हैं, ओनली उसने अपने कॉस्ट्यूम चेंज किया है, अपनी ड्रेस चेंज की है। आज मान लो सपोज़ हमने जो एक ड्रेस पहनी है, आपने एक बहुत सुंदर एक फैशनेबल ड्रेस पहनी है, अब आपको एक दूसरे फंक्शन को अटेंड करना है तो वहाँ पर भी तो आपको ड्रेस को चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप ड्रेस को चेंज कर देंगे तो हम क्या कहेंगे, मैंने उस फंक्शन में ये ड्रेस पहनी थी, इस फंक्शन में मैंने ये ड्रेस पहनी है, तो ड्रेस कोड चेंज हो गया। वैसे ही सोचें कि हमारे शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाती है, लेकिन उसके अंदर जो कार्मिक अकाउंट हैं, भले वो पाप कर्मों का हो, भले वो पुण्य कर्मों का हो, वो ख़त्म नहीं होता। वो धीरे 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 हमारे जीवन के साथ चलता जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अटेंशन रखें कि जहाँ पर हम पुण्य कर्म करना चाहते हैं वहाँ पाप कर्म ना हो,
और जहाँ पाप होगा वहाँ तो पुण्य का तो हम कह ही नहीं सकते। तो हमेशा याद रखें कि हमें अगर जीवन को एक पुण्य के खाते में लेकर जाना है, पुण्य कर्म अगर अपने अच्छे बनाने हैं तो हमारे जीवन में पुण्य कर्मों का खाता जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना आप अपने पाप कर्मों से बच जाएंगे। जैसे अगर हम पाप कर्म करते ही चले जा रहे हैं, पुण्य कर्म एक भी नहीं है, तो आप वहीं सोच लें कि हमारे जीवन में पाप कर्मों से आने वाले जो दुख अशांति है वो बढ़ती जाएगी। फिर हम भले उसको दिशा का रूप दें कि मेरे ऊपर राहु की दशा बैठ रही है, शनि की दशा है, मंगल की दशा है, वो हमने दशाएं खुद बनाई हैं, क्योंकि अपने पापों को ख़त्म कर जाएं, हमारे पाप ख़त्म हो जाएं। वो पाप ऐसे ख़त्म नहीं होंगे। अगर हमें अपने पापों के बोझे को ख़त्म करना है तो हमें पुण्य कर्म करने बहुत ज़रूरी है। तो पुण्य कर्म करने के लिए हमें कुछ भी मेहनत नहीं है। पाप कर्म करने के लिए फिर भी हमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पुण्य कर्म करने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ पर क्यों मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि आप किसी को खुशी दे रहे, पुण्य जमा। आप किसी को दुआएं दे रहे, पुण्य जमा। आप किसी को मदद कर रहे हैं तो भी पुण्य जमा है। तो सोचिए कि जब हम पुण्य के खाते को इतना बढ़ा देते हैं तो पाप का खाता खुद ब खुद खत्म हो जाता है। लेकिन हम कई बार उन चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर हम 2-4 शब्दों में ही सेंटेंस पूरा कर जाते हैं कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। वो सामने वाले व्यक्ति ने हमें बात ही कुछ ऐसे बोली कि जो मेरे मुख से कुछ गलत शब्द निकल ही गया, या मैंने उसको भले चोट पहुंचाई या उसको दुख दिया। आप सोचिए, मन आपका था, बुद्धि आपकी थी, तो कर्म किसका होगा? आपका ही। तो इसका मतलब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। व्यक्ति आपको भले कुछ भी भला बुरा कह रहा है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो आपकी होनी चाहिए ना। उसने तो, सामने वाले ने पाप तो जमा कर ही लिया। उसने सोचा कि मैंने पाप जमा कर लिया है, क्यों ना मैं इस आत्मा का भी जमा करा दूं। अब वहां समझदारी किसकी होनी चाहिए थी? आपकी, कि वो मेरे से पाप करवाना चाहता है लेकिन मुझे पाप नहीं करना है। मुझे वहां पर अपने पुण्य के खाते को बढ़ाना है, क्योंकि पाप हम ऑलरेडी बहुत सारा कर रहे हैं। पाप का खाता देखो तो इतना लंबा चौड़ी लिस्ट निकल आती है, और अगर आप पुण्य के खाते की लिस्ट देखो तो बहुत थोड़ी निकलेगी। तो जीवन में हमेशा याद रखें कि जितना हम अपने जीवन में पुण्य के खाते को बढ़ाते जाते हैं, हमारा पाप कर्मों से हिसाब किताब खत्म होता जाता है। क्योंकि आज हमारे जीवन के सुरक्षा कवच ही हमारे पुण्य कर्म हैं। बहुत सारी चीज़ों से हमें बचा देते हैं वो, और बहुत सारी प्रॉब्लम से हमें निकाल भी देते हैं। और कई बार हम ये बोलते भी हैं कि ज़रूर मैंने कोई जीवन में अच्छे कर्म किए थे जो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी मेरे लिए छोटी हो गई और वो ख़त्म भी हो गई। और कई बार हम वो शब्द यूज़ करते हैं कि मैंने ज़रूर कोई उल्टे कर्म किए हैं, तभी तो उस कर्मों की मुझे सज़ा मिली। तो सोचिए, हर चीज़ का मुझे पता है कि पुण्य कर्मों से मुझे सज़ा नहीं मिलती, पाप कर्मों से मुझे सज़ा मिलेगी, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। तो फिर तो यही कह सकते हैं ना कि हमें सब कुछ पता होते हुए भी हम गलतियां कर रहे हैं। क्यों? उन गलतियों से बचें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का एक पथ निर्धारित करें, रास्ता निर्धारित करें। कहते हैं ना, जितना रास्ता साफ और स्वच्छ होगा उतना भगवान से प्यार और पुण्य कर्मों का खाता उतना क्लीन एंड क्लियर होगा। इसीलिए हमेशा याद रखें कि हमें अपने पुण्य के खाते को बढ़ाना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति।